नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरफेरेंस इन वेज शिफ्ट फिल्म को डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि वेज शिफ्ट फिल्म्स क्या होते हैं। जनरली वेज शिफ्ट फिल्म्स ऐसे फिल्म होते हैं जिसका थिकनेस वेरिएबल होता है ना, या ऐसा कहिए उसका थिकनेस इस वाले एंगल थीटा पर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि जनरली जो इंटरफेरेंस होता है वेज शिफ्ट फिल्म के कारण, वहाँ जो ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं, जो डार्क फ्रिंजेस होती हैं, उनका क्या कंडीशंस होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में एक वेज शिफ्ट फिल्म है जो हम लोगों ने कंसिडर किया है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि ये एक तरह का फिल्म है तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे हम लोगों ने म्यू कंसिडर कर लिया। चलिए ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, जिसे हम लोगों ने म्यू कंसिडर कर लिया। और यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ये एक्चुअली में एक नॉर्मल है, चलिए इसे एन का एन नेम दे देते हैं। और यहाँ से एक लाइट रे, ठीक है, चलिए मान लीजिए कि यहाँ से एक लाइट रे ए बी जो है वेज शिफ्ट फिल्म के अपर सरफेस पर फॉल करती है। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर ये फॉल करती है। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक पार्ट क्या होगा, कुछ इस तरीके से एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और एक पार्ट कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी। तो चलिए ये हो गया ए बी, और रिफ्लेक्टेड लाइट को आप बी सी नेम दे दीजिए, और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है चलिए उसे बी डी नेम दे दीजिए। अब हमें पता है कि ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, चलिए इसे आई ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, तो चलिए इसे भी आई ले लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड लाइट जैसे ही पॉइंट डी पर पहुंचेगी ये दो पार्ट में फिर से डिवाइड हो जाएगी। एक पार्ट कुछ ऐसे, यहाँ से कुछ ऐसे इस तरीके से कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी एक पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या होगा, नीचे की तरफ ट्रांसमिट हो जाएगा। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसे हम लोग यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में अगर ट्रांसमिटेड लाइट हम लोग ले लेंगे तो फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मतलब ऐसा कहिए कि थोड़ा कन्फ्यूज़न बढ़ने लगेगा उस तरह का फिगर्स में, इसलिए हम लोग ट्रांसमिटेड लाइट को यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं। लाइट ट्रांसमिट हो रही है बट हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं उस तरह के रे को, ठीक है। तो क्या हुआ, डी पॉइंट डी से जब ये रिफ्लेक्ट होकर के इस पॉइंट पर पहुंचती है यहाँ पर, तो यहाँ से भी ये दो पार्ट में डिवाइड होगी। एक पार्ट कुछ ऐसे, यहाँ से कुछ ऐसे एक पार्ट बाहर की तरफ रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और एक पार्ट कुछ ऐसे नीचे की तरफ यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट को भी यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए ये वाला जो है इसे पॉइंट ई ले लेते हैं, इसे पॉइंट एफ ले लेते हैं, ठीक है। क्लियरली समझ में आ रहा है। अब ये जो ऊपर में ये जो दो रेज आपको मिल रहे हैं बी सी और ई एफ, इन दोनों के कारण जो इंटरफेरेंस होगा, इसी इंटरफेरेंस को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ये जो दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है इनके वजह से जो यहाँ पर इंटरफेरेंस होगा, जो है ना इंटरफेरेंस होगा, उसी के लिए हम लोग यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा के कंडीशंस को ऑब्टेन करने वाले हैं। अब सबसे पहले आपको पता है पाथ डिफरेंस हमें चाहिए होगा मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए। तो पाथ डिफरेंस पता करने के लिए यहाँ से क्या कीजिए, आप एक कुछ ऐसे करके परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए। चलिए ये परपेंडिकुलर हो गया, और इस पॉइंट परपेंडिकुलर का ये वाला पॉइंट को एल नेम दे देते हैं, ठीक है, एल नेम दे दिया। अब क्या कीजिए आप कि सबसे पहले पाथ डिफरेंस देख लेते हैं कि यहाँ पर कितना पाथ डिफरेंस बन रहा है। जनरली पॉइंट बी पर जब लाइट आ रही है तो यहाँ से वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। एक पार्ट इधर इधर चला जा रहा है बी सी की तरफ, और एक पार्ट क्या हो रहा है, इधर बी डी की तरफ आ रहा है, फिर डी ई जा रहा है, उसके बाद फिर बाहर निकल रहा है और फिर इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब तक ये जो लाइट बी से ई तक पहुँचती है तब तक ये लाइट जो रिफ्लेक्ट हुई थी ये बी एल तक पहुँच चुकी थी, एल तक पहुँच चुकी थी, ठीक है। देखिए यहाँ से लाइट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है पॉइंट बी से, तो जब पॉइंट बी से लाइट नीचे रिफ्रैक्ट होकर आ रही है और एक पार्ट रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तो जब तक ये पॉइंट यहाँ से बी डी से जा करके बी ई तक पहुँचती है तब तक यहाँ वाली लाइट ई एल तक पहुँच चुकी होती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पाथ डिफरेंस पहले फाइंड आउट कर रहे हैं कि कितना पाथ डिफरेंस बनेगा। तो क्या करेंगे, बी डी प्लस डी ई माइनस बी एल। तो जो यहाँ पर पाथ डिफरेंस हम लोगों को मिलेगा वो क्या मिलेगा, चलिए पाथ डिफरेंस को यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं कि डेल इज इक्वल टू म्यू, ये पाथ डिफरेंस के लिए बी डी प्लस डी ई, ठीक है। देखिए बी डी प्लस डी ई क्या है, इस थिन फिल्म में है, इस वेज शिफ्ट थिन फिल्म में है बी डी प्लस डी ई, इसलिए हम लोग क्या किए, इस थिन फिल्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को मल्टीप्लाई किए, फिर माइनस किससे करना है, बी एल से, क्योंकि जब तक ये जो लाइट थी ई पर आई थी तब तक वो एल तक पहुंच चुकी थी। तो
बी एल इंटू 1 कर दीजिए। 1 क्यों? क्योंकि बी एल क्या है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो एयर में है। कहाँ पर है? एयर में, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो रहा है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो पाथ डिफरेंस मिलेगा वो क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू बी डी प्लस डी ई माइनस बी एल। चलिए आप इसे इक्वेशन नंबर 1 अभी मत लीजिए, ठीक है, आगे हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये वाला एंगल क्या है? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आप इसे आर से कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक नॉर्मल बनना चाहिए था, तो यहाँ पर का नॉर्मल कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। और पॉइंट ई जो आप देख रहे हैं, इस पॉइंट ई से आप एक नॉर्मल को ड्रॉप कीजिए, यहाँ पर कुछ ऐसे एक नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉप कीजिए, ठीक है। और इस पॉइंट को आप एच नेम दे दीजिए। अब अगर डी एच पर हम लोग एक मिरर रख दे तो हमें पता है होगा क्या कि हमें इसका एक इमेज मिलेगा। नीचे नीचे हमें कुछ ऐसा एक इमेज देखने को मिलेगा, इसका कुछ ऐसा, देखिए कुछ ऐसा हमें एक इमेज यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसका कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा एक इमेज यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। हमने किया क्या? ये इमेज क्यों लिया? ये इमेज इसलिए ले रहे हैं हम लोग क्योंकि हम लोग को वैल्यूज को फाइंड आउट करना है इसका, इसलिए हम लोग क्या करें, थोड़ा सा कुछ ज्योमेट्रिकल सेटअप करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, डीएच पर अगर एक मिरर रख दें तो हम लोग को कुछ इस तरह का एक इमेज मिलेगा, तो बस उसका एक वर्चुअल सा इमेज हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। तो चलिए इस पॉइंट को, यहाँ पर ई था तो इसको चलिए ई प्राइम दे दीजिए। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि डी ई क्या है, डी ई प्राइम क्या है, डी ई से इक्वल है। उसी तरीके से एच ई क्या है, एच ई प्राइम से इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है। तो ई एच जो है हम लोग इस पॉइंट के लिए थिकनेस ले सकते हैं इसका। तो अगर ई एच जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर थिकनेस टी से इक्वल है तो एच ई भी क्या होगा, थिकनेस टी से इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि बी, ये जो डी ई है ये डी ई प्राइम से इक्वल है। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, म्यू बी डी प्लस डी ई प्राइम, ठीक है, डी ई प्राइम। अब क्योंकि डी ई जो है ये डी ई प्राइम से इक्वल है तो हम लोग डी ई का वैल्यू डी ई प्राइम सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, तो माइनस बी एल। अब देखिए यहाँ पर बी डी भी है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये वाला पॉइंट क्या है, बी, ये वाला है डी और ये वाला है ई प्राइम। तो बी डी प्लस डी ई प्राइम क्या होगा, बी ई प्राइम। तो चलिए बी डी प्लस डी ई प्राइम को बी ई प्राइम सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू बी ई प्राइम माइनस बी एल। तो ये आ गया हमारा पाथ डिफरेंस। इसे आप अब इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हैं। अब देखिए हमें बी ई प्राइम का वैल्यू चाहिए होगा और बी एल का वैल्यू चाहिए होगा। अब इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि बी एल का वैल्यू हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या कीजिए, ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, ये वाला जो ट्रायंगल है बी डी ई, इस ट्रायंगल में ई पॉइंट से क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पर ई पॉइंट से एक परपेंडिकुलर आप यहाँ पर ड्रॉप कीजिए, यहाँ पर, ठीक है। चलिए आप ऐसा, हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक अलग से इस ट्रायंगल को बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये चीज़, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट ई हो गया ये वाला, और ये वाला बी हो गया, और ये वाला डी हो गया। हम लोगों ने क्या किया, पॉइंट ई से एक परपेंडिकुलर बस यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। बिल्कुल वही काम यहाँ पर किया। अब आप गौर से देखिएगा, ये वाला एंगल जो है, देखिए ब्लू से शेड कर दिए, ये वाला जो एंगल ये आर से इक्वल है, और ये क्या है, नॉर्मल है। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे यहाँ पर एक नॉर्मल बना हुआ है जहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये आई से इक्वल है और ये वाला जो एंगल है ये आर से इक्वल है। अब क्योंकि ये नॉर्मल है, चूँकि ये नॉर्मल है, आपको पता है ये नॉर्मल है, ये पूरा 90 डिग्री है, तो जब ये वाला आर से इक्वल है तो ये यहाँ पर जो एंगल बनेगा यहाँ पर वो क्या होगा, 90 माइनस आर। तो ये वाला एंगल 90 माइनस आर, ये वाला 90, तो ये वाला एंगल क्या होगा, आर से इक्वल। तो ये वाला एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, आई है, ये वाला एंगल आई दिख रहा है आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस से इक्वल था, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस आई, क्योंकि ये वाला भी 90 डिग्री है, ये नॉर्मल है ना, तो इस एंगल पर क्या हो गया, ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया 90 माइनस आई, 90 माइनस आई, ये वाला 90 माइनस आई होगा, तो ये वाला ऑटोमेटिकली आई होगा, क्योंकि 90 माइनस आई प्लस 90 और ये वाला आई से प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होगा, है ना, तीनों एंगल का सम, तो ये क्या हो गया आई, ठीक है। अब यहाँ पर आप ऐसा कीजिए कि ये वाला जो सबसे पहले आप ट्रायंगल देख रहे हैं, चलिए ये जो नॉर्मल हम लोग ड्रॉप किए थे इसका हम लोग कोई नाम नहीं लिए हैं, तो अब ऐसा करते हैं, इसका नाम जी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका नाम जी ले लिया हम लोग, ठीक है।
अब सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं BEG, इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो ट्रायंगल हम लोग देख रहे हैं BEG, इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं। ये ट्रायंगल कुछ ऐसा ये ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। BEG ये वाला ये ट्रायंगल है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है एंगल, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा बन गया बट ये एक्चुअल में 90 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला एंगल क्या है, R से इक्वल है। उसी तरीके से इसके ऊपर वाला ये जो ट्रायंगल है इसे कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे देखिए, कुछ ऐसे इसे कंसिडर कर लेते हैं, जहाँ पर ये क्या है 90 डिग्री। ये वाला है E, ये वाला B है और ये वाला क्या है L, ठीक है, जहाँ पर ये एंगल I है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके हेल्प से साइन R निकालेंगे, इसके हेल्प से साइन I निकालेंगे। देखिए कुछ ऐसे, अगर हम लोग इसके हेल्प से साइन R निकालते हैं तो साइन R का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर इस केस में कौन सा है, परपेंडिकुलर इस केस में आपके लिए ये वाला है BG। हाइपोटेनस आपके लिए यहाँ पर इस केस में BE है, ठीक है। BE आपके लिए हाइपोटेनस का काम कर रहा है यहाँ पर। और इस ट्रायंगल में अगर हम लोग साइन I का वैल्यू निकालते हैं तो साइन I परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अगर आप इस ट्रायंगल में देखेंगे तो परपेंडिकुलर जो आपको मिलेगा वो होगा BL और हाइपोटेनस होगा BE, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, हाँ, अगर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर A ले लें और इसको इक्वेशन नंबर B ले लें और करें क्या कि हम लोग डिवाइड कर दें, क्या, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर B बाय इक्वेशन नंबर A, ठीक है। B को A से डिवाइड कर दे तो हम लोग को क्या मिलेगा, साइन I बाय साइन R मिलेगा हमें, ठीक है। तो साइन I का वैल्यू क्या है, BL बाई BE और BL बाई BE है। साइन R का वैल्यू क्या है, BG बाई BE। तो यहाँ पर जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो BE ऊपर चला जाएगा और BG जो है वो नीचे आ जाएगा। तो BE और BE कैंसल आउट हो गया, हमारे पास बचा क्या, BL बाई BG, ठीक है। अब देखिए हमें पता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, ये इक्वल होता है किससे, साइन I बाई साइन R से। तो यहाँ पर साइन I बाई साइन R का वैल्यू म्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो देयरफॉर आप ऐसा कर सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर C ले लीजिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि देयरफॉर इक्वेशन C बिकम्स, इक्वेशन C क्या बन जाएगा, इक्वेशन C बन जाएगा आपका म्यू इज इक्वल टू BL बाई BG। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि BL इज इक्वल टू म्यू BG, ठीक है। चलिए ये जो इक्वेशन आपको मिल रहा है आप इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ जो आपको पाथ डिफरेंस मिला था ये वाला, आप चाहें तो इस पाथ डिफरेंस को थोड़ा और तोड़ के लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, म्यू BE प्राइम माइनस BL है, तो डेल इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिए थे, G लिए थे, तो हम लोग लिख सकते हैं ना BG प्लस GE प्राइम, ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, BG प्लस GE प्राइम। तो डेल इज इक्वल टू BG प्लस GE प्राइम इंटू म्यू माइनस BL। अब आप ऐसा कीजिए, इन दोनों को म्यू से मल्टीप्लाई कर दिए, तो डेल इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू BG प्लस म्यू GE प्राइम माइनस, अब देखिए BL का वैल्यू हम लोग अभी जस्ट फाइंड आउट किए, क्या फाइंड आउट किए, BL का वैल्यू म्यू BG। तो BL का वैल्यू जब म्यू BG सब्सटीट्यूट करेंगे तो म्यू BG नेगेटिव और म्यू BG पॉजिटिव, तो इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए। तो पाथ डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, म्यू GE प्राइम मिल जाएगा पाथ डिफरेंस, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 लेते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, अब क्या करना है, सिर्फ GE प्राइम का वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास GE कौन सा है, ये वाला G ये वाला है, E प्राइम ये वाला है और E ये वाला है। अब आप यहाँ देखिए जो ब्लू डॉटेड लाइंस है उसको कंसिडर करते हुए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, उसके हेल्प से GE प्राइम का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक्चुअली में या तो ये वाला एंगल नोन होना चाहिए या फिर ये वाला एंगल नोन होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एंगल नोन नहीं है हमारे पास। हाँ, दोनों का साइड इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा, इतना पक्का है। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि आप देखिए यहाँ पर एक नॉर्मल n बनाया था हम लोगों ने, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक नॉर्मल था n, ये भी एक नॉर्मल था, n1 आप नेम दे दीजिए। तो ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल कुछ ऐसे है,
कुछ ऐसे ये नॉर्मल है, और ये वाला जो n1 जो नॉर्मल है वो कुछ ऐसे है। तो इन दोनों के बीच एक्चुअली में एक एंगल बनता है जो एंगल थीटा से इक्वल होता है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। ये जो n है, ये जो नॉर्मल n है, ये कुछ ऐसे है, ठीक है, और ये जो नॉर्मल n1 है ये कुछ ऐसे है। तो इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये एंगल थीटा से इक्वल होता है। और हमें पता है कि यहाँ पर जो ये जो नॉर्मल बना है, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था, आर से इक्वल है। जब हम लोग आर में थीटा प्लस कर देंगे तो ये जो नॉर्मल n है और ये जो नॉर्मल n1 है, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। जब ये दोनों पैरेलल होगा तो ये वाला जो यहाँ पर हम लोग को एंगल मिलेगा, ये वाला, और यहाँ पर जो एंगल मिलेगा, ये दोनों r प्लस थीटा से इक्वल होगा। तो जब ये वाला एंगल r प्लस थीटा से इक्वल होगा तो ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये वाला जो एंगल है उसको r प्लस थीटा से इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या हो गया, r प्लस थीटा। अब इजीली हम लोग इस ट्रायंगल का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं जी ई प्राइम का वैल्यू, और ये वाला एंगल भी r प्लस थीटा से इक्वल होता है, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को कंसिडर करते हैं। कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ब्लू डॉटेड। तो यहाँ पर इसको रेड से बनाते हैं। देखिए कुछ ऐसा ये ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहा है, कुछ ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। ये दोनों ये दोनों एंगल्स नहीं, इस केस के लिए ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं है, ठीक है। ये अलग डिफरेंट केस है। यहाँ पर ये वाला क्या है, r प्लस थीटा है, ठीक है। डी ई प्राइम, ठीक है, डी ई प्राइम के लिए ये दोनों एंगल इक्वल है, बट यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, जी ई प्राइम ले रहे हैं, ठीक है ना। कौन सा है, जी ई और ई प्राइम ले रहे हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के लिए कॉस आर प्लस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कॉस आर प्लस थीटा, ठीक है। अब अकॉर्डिंगली हमें पता है कि कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो इसमें इस केस में बेस कौन सा होगा, जी ई प्राइम, और हाइपोटेनस कौन सा होगा, ई प्राइम होगा हाइपोटेनस, ठीक है। तो जी ई प्राइम बाय हाइपोटेनस क्या है, ई प्राइम। अगर आप यहाँ पर गौर से देखिएगा तो कॉस आर प्लस थीटा, ई प्राइम क्या हो गया, यहाँ से ई से लेकर के ई प्राइम तक एच ई क्या है, टी से इक्वल है, ई एच क्या है, टी से इक्वल है। तो ई प्राइम क्या होगा, 2t से इक्वल। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जी ई प्राइम यहाँ पर क्या हो रहा है, ई प्राइम का वैल्यू 2t से इक्वल हो रहा है, 2t। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी ई प्राइम इज इक्वल टू 2t कॉस आर प्लस थीटा। ये हो गया हमारा जी ई प्राइम का वैल्यू। तो हमें क्या चाहिए, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 जो है हमारे पास ये वाला, इससे हम लोग को पाथ डिफरेंस क्या मिल रहा है, इससे हम लोग को पाथ डिफरेंस मिल रहा है डेल इज इक्वल टू म्यू जी ई प्राइम। अब हमारे पास जी ई प्राइम का वैल्यू है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डेल का वैल्यू हम लोग को मिलता है क्या, म्यू ब्रैकेट 2t कॉस आर प्लस थीटा, ये मिल रहा है। सो जो पाथ डिफरेंस हम लोग को मिल रहा है वो क्या है, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा। बट एक्चुअली में ये एक्चुअल पाथ डिफरेंस नहीं है। आप इस फिगर को लाइए, एक्चुअली में ये जो हम लोग को पाथ डिफरेंस मिल रहा है ये एक्चुअल पाथ डिफरेंस नहीं है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ रिफ्लेक्टेड लाइट्स कंसिडर कर रहे हैं, और लाइट जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो रेयर मीडियम से आकर के डेंसर मीडियम पर से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर एक फेज का चेंज होगा, वो कितने का होगा, पाई का। जब पाई का फेज चेंज होता है तो वहाँ पर पाथ डिफरेंस भी कुछ बनता है लैम्डा बाई 2 का। तो एक्चुअल पाथ डिफरेंस कितना होगा, आप यहाँ पे लिखिए कि 10 डेल एक्चुअल, जो एक्चुअल पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा माइनस लैम्डा बाई 2। ये हो गया हमारा एक्चुअल पाथ डिफरेंस। आप इसे इक्वेशन नंबर 4 ले सकते हैं। हम लोग इक्वेशन नंबर 3 तक यहाँ पर देखिए 3 तक यूज कर चुके थे, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, और ये आ गया हमारा एक्चुअल पाथ डिफरेंस। अब इसके हेल्प से हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा के कंडीशंस को लिख सकते हैं बहुत इजीली। तो चलिए अब जनरली हमारे पास क्या आ गया, पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसे हम लोग मैक्सिमा कहते हैं,
इसके लिए जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, वो कंडीशन होता है इवन मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2। तो कुछ ऐसा होता है वो कंडीशन कि भाई उस केस में एक्चुअल पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, इवन मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा। तो क्या कीजिए आप एक्चुअल पाथ डिफरेंस की जगह पर इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो हम लोग को वो कंडीशन मिलेगा कि 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एन लैम्डा, और क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा बाई 2 को आप राइट हैंड साइड पर लेके चलिए तो क्या होगा 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2। आप चाहें तो इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा, यहाँ पर आप कुछ ऐसे लिखे इसे 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। इट मीन्स है कि यहाँ पर वेज शेप्ड फिल्म के लिए जो मैक्सिमा का कंडीशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। उसी तरीके से हम लोग मिनिमा का कंडीशन लिख सकते हैं, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशन होगा मिनिमा वो क्या होगा, चलिए उसे यहाँ पर लिख लेते हैं। पाथ डिफरेंस आपके पास है। मिनिमा क्या होता है, मिनिमा होता है, मिनिमा के लिए जो एक्चुअल पाथ डिफरेंस चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2। तो एक्चुअल पाथ डिफरेंस का वैल्यू आप ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, दोनों को कंपेयर कीजिएगा, तो आपको जो एक्चुअल पाथ डिफरेंस मिलेगा वो होगा 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, आपको कुछ ऐसा पाथ डिफरेंस मिलेगा। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि मिनिमा के लिए जो हम लोग को कंडीशन मिल रहा है वो क्या है, इवन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2। उसी तरीके से मैक्सिमा के लिए जो कंडीशन हम लोग को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2, है ना। तो वेज शेप्ड फिल्म के लिए हम लोग को जो कंडीशन चाहिए मैक्सिमा और मिनिमा का वो आपके सामने है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग फ्रिंज वाइडेथ कैलकुलेट करेंगे कि जो वेज शेप्ड फिल्म में जो इंटरफेरेंस हो रहा है उसका अपर सरफेस पर, वहाँ पर जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हमें मिल रही हैं उस केस में फ्रिंज वाइडेथ कितना है उसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।